नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की। इससे पहले हमने जो है नाउन के टाइप्स किए हैं, उसके बाद नाउन के जो जेंडर वो किए हैं, और उसके बाद मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाया जाता है वो किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो है। तो ये 4th के है हमारा पार्ट, नाउन केस अर्थात संज्ञा के कारक। तो संज्ञा के कारकों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस के बारे में जानते हैं क्या होता है। दोज वर्ड्स शो नाउन और प्रोनाउन रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। वाक्य में जो शब्द हैं उस नाउन और प्रोनाउन का, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाए हुए क्या कहलाते हैं, केस या कारक कहलाते हैं। तो नाउन के 6 केसेस होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस होता है कर्ता कारक। फिर उसके बाद होता है पॉजेसिव केस, संबंध कारक, जो किसी चीज के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दर्शाए। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग होता है। थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, जिसका ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग हो। और इसके बाद आता है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में, 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे है नाउन इन अपोजिशन, समानाधिकरण, जो अपोजिशन में नाउन, एक नाउन आता है उसके अपोजिशन में दूसरा नाउन का प्रयोग होता है। और इसके बाद आता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक, इसमें किसी व्यक्ति या उस वस्तु की तरफ इशारा करके जो है संबोधन किया जाता है। तो इसमें ये होता है। आप इनकी डिटेल देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट इनको 6 जो है टाइप है ये लिख लें पहले, उसके बाद 1 बाय 1 उनको डिटेल से जानेंगे हम। सबसे पहले है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। देख लीजिए इसमें कैसे यूज होता है। जब नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, जैसे कि बताया था आप सभी को, नाउन या प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तब जो है ये इसका प्रयोग होता है नॉमिनेटिव केस का। जैसे द ऑक्स पुल्स द कार्ट, तो ऑक्स है जो पुल्स द कार्ट, इसमें ये देखो, और द ऑक्स है जो ये एज ए नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। इसके बाद है राम फ्लाइज ए काइट, राम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में प्रयोग हुआ है। थर्ड है श्याम राइट्स ए लेटर, तो यहाँ श्याम का जो प्रयोग है नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। सीता प्लेज हॉकी, सीता जो है हॉकी खेलती है, यहाँ सीता जो है। और यहाँ ऑक्स, राम, श्याम, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग हुआ है, यहाँ सभी नाउन है। तो प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, जैसे ही पुल्स द कार्ट, यहाँ इसकी जगह हम लिखें, या ही फ्लाइज ए काइट, वह पतंग उड़ाता है। तो इस तरह से प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में। तो ये सभी क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुए हैं, तो इनका नॉमिनेटिव केस में, इनको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। ये देखिए जैसे मैंने बताया था। तो इन सभी को आप राइट डाउन करें और अंडरलाइन करें, जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाए हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगला है ये द पॉजेसिव केस, जेनेटिव केस, इसका संबंध कारक कहते हैं। जब नाउन का अधिकार, स्वामित्व या संबंध अर्थात रिलेशन के रूप में प्रयोग हो तब यहाँ पॉजेसिव। पॉजेसिव का अर्थ होता है, सिंपल से आप ये ध्यान रखिए, अधिकार किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति का होना। जैसे इसमें देख लेते हैं हम, राम्स डॉल आर ब्यूटीफुल, राम की जो डॉल है, गुड़िया है, उसका बहुत वो कैसी है, सुंदर है। तो राम्स आया ना, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है जो राम्स की, इसमें संबंध पॉजेसिव में क्या होता है, का के की, मतलब किसी चीज़ के साथ संबंध दर्शाना होता है, उसमें का के की, इस तरह के संदर्भ लगते हैं, अर्थ लगते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना, यहाँ राम की डोल जो है बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ राम्स आया ना, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा, ये संबंध दर्शाता है किसके साथ, डोल के साथ, कि राम की क्या है, डोल है और वो कैसी है, सुंदर है। दैट इज ए गर्ल्स स्कूल, वह एक लड़कियों का स्कूल है। ये देखो गर्ल्स यहाँ पर लगाया, गर्ल्स एस, इसको एस के बाद एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया, क्योंकि जहाँ प्लूरल, ये ध्यान रखना आपने, जहाँ प्लूरल बने एस से बनता हो, जैसे गर्ल एक वचन है, गर्ल्स बहुवचन है, एस लग के जहाँ बहुवचन बनता हो तो वहाँ उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं, उस शब्द के साथ, एस के साथ। तो वो क्या है, उसका अधिकार में माना जाता है।
का के की होता है। वैसे जैसे राम्स में लगा, यहाँ इसमें हम लगा नहीं सकते इस तरह से। ये रूल आपने ध्यान रखना है, जहाँ बहुवचन एस से बनता हो तो वहाँ उस केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं उस एस के बाद, तो वहाँ संबंध दर्शाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा द काउज हॉर्न, गाय के सींग आर पेंटेड ब्लैक, काले जो है पेंट किए गए। तो और यहाँ देखिए ही इज सीताज फादर, तो यहाँ सीता वह है, सीता का जो है पिता है। तो इसमें जो एपोस्ट्रोफी जो आया है सीता के बाद, ये सीता का के की उसमें अर्थ में संदर्भ में प्रकट हुआ है कि सीता का पिता है, क्या मतलब उसका संबंध क्या है उससे, लड़की से उसके पिता है वो। तो उपरोक्त में राम्स, गर्ल्स, काउज, सीता ये सभी क्या है, पॉजेसिव केस के उदाहरण है, पॉजेसिव के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस। तो इसमें इसका अर्थ होता है कर्म कारक। तो आपने ये ध्यान रखना है, कर्म कारक जब नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए, तो ये आपने ध्यान रखना है, जब नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो वहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे ही ब्रॉट बुक्स, वह किताब लाया, बुक्स यहाँ पर क्या है, नाउन के रूप में प्रयोग हो रही हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। द हंटर किल्ड द लॉयन, हंटर ने जो है शेर को मार दिया, यहाँ लॉयन क्या है, नाउन है यहाँ पर। तो ये आपने ध्यान रखना है। राम थ्रू ए स्टोन, राम ने एक जो है पत्थर फेंका, स्टोन यहाँ पर है। और द हॉर्स किक्ड द गर्ल, यहाँ पर जो है घोड़े ने लड़की को लात मारी। तो ये सभी में क्या है, कर्म के रूप में प्रयोग हुआ। जैसे उपरोक्त में बुक्स हैं, बुक्स है, लाइन है, स्टोन है, गर्ल है, ये सभी क्या है, कर्म कारक के रूप में यूज हुए। अर्थात नाउन या प्रोनाउन का जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है वर्ब की, तो उसके बाद जो है देखो यहाँ पर जैसे वर्ब आई किल्ड आई, थ्रू आई, किक्ड आया, तो उसके बाद ये जो है लॉइन आया, स्टोन आया, बुक्स आया, तब जब इनका प्रयोग हो तो इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया पूरक कारक। जो नाउन वर्ब के अर्थ को पूरा करे कंप्लीमेंट कहलाते हैं। अर्थात जो नाउन का प्रयोग जब हो और वर्ब के अर्थ को पूरा करे, वाक्य को अर्थात पूरा करे, तब उसका अर्थ इसके रूप में होता है। जैसे कंप्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जैसे ये है, जैसे यू अपीयर सैड, तुम उदास दिखाई दे रहे हो। किसके बाद सैड कौन है, यू है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। जैसे हम शॉर्ट लिख देंगे राम इज, तो इसका कोई पता नहीं चल, राम है क्या है ये नहीं पता चल रहा है, भाई ईमानदार है, बेईमान है, क्या है। तो बाद में सप्लाई करना पड़ेगा हमने कंप्लीमेंट, ऑनेस्ट है या बैड है, बैड बॉय है, तो जो भी है, तो इसी तरह हमने वो करना पड़ेगा। अगला है राम बिकेम ए सोल्जर, राम जो है सोल्जर बन गया, एक सिपाही बन गया। माई मदर वाज अनहैप्पी, मेरी माँ जो है खुश थी। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा, क्या अनहैप्पी कौन था, मदर थी। तो ये अपने ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुए हैं। जैसे उपरोक्त में देख सकते हैं आप, सैड, ऑनेस्ट, सोल्जर, अनहैप्पी सब्जेक्ट के पूरक है, जिनको इनकम्प्लीट वर्ब्स अपीयर है, इज है, बिकेम है, वाज के पूरक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आपने इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जो कंप्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट का वर्णन करे। जैसे दे मेड राम देयर प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना क्या है, प्रेसिडेंट किनको बनाया है, राम को प्रेसिडेंट। वी इलेक्टेड श्याम और कैशियर, द गर्ल चूज सीता देयर मदर। तो इसमें अपने ध्यान रखना है, देयर मदर। वी अपॉइंटेड राणा और मॉनिटर, कैशियर, प्रेसिडेंट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। उपरोक्त में प्रेसिडेंट है, कैशियर है, मदर है, मॉनिटर है, ये ऑब्जेक्ट के पूरक हैं। जो वर्ब हैं जो आई हैं, मेक है, एलेक्ट है, चूज है, अपॉइंट है, इसका अर्थ पूरा करने के लिए इनका जो है प्रयोग हुआ है। अगर ये पूरी नहीं करेंगे, तो अगर चूज सीता और इतना कर देंगे हम, तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वी इलेक्टेड श्याम, हमने श्याम को इलेक्ट किया, क्या इलेक्ट किया ये नहीं पता चल रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट देना जरूरी है इसमें वर्ब को, ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। नेक्स्ट है पांचवा, नाउन इन अपोजिशन, समानाधिकरण। जब दो नाउन एक साथ आए, एक उसी केस में जिसमें दूसरा, तो पहला दूसरे का नाउन इन अपोजिशन होगा।
तो ये ध्यान रखना है। मतलब दो नाउन आएंगे तो दूसरा जो नाउन आएगा वो पहले का क्या होगा, केस इन अपोजिशन माना जाएगा। जैसे राम आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। राम जो है क्या है, हमारा कैप्टन है, उसने 50 रन बनाए। गीता माय सिस्टर, या सिस्टर क्या रूप में जो प्रयोग हुआ इज ए टीचर। गीता और सिस्टर कौन है, वो एक ही है, एक ही आदमी के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है, टीचर है। इसी तरह राम और कैप्टन है, जो कैप्टन भी वही आदमी है और राम भी वही है। तो एक ही आदमी का दूसरा जो है रूप का बताया जाए तो वो क्या है, उसका केस इन अपोजिशन होता है, समानाधिकरण। जैसे राम हिज ब्रदर, उसका भाई, ये ब्रदर के रूप में इज ए डॉक्टर, डॉक्टर है। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, वो बहुत महान सुधारक थे। तो क्या है, ये वीवर, वो ताना बुनते थे। उपरोक्त में कैप्टन, सिस्टर, ब्रदर, रिफॉर्मर नाउन इन अपोजिशन है, तो इनका क्या है, समानाधिकरण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, वोकेटिव केस भी कहते हैं इसको। इसका कहते हैं संबोधन कारक। संबोधित करे जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को पुकारने या संबोधित करने के प्रयोग हो, वो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कम हेयर राम, राम यहाँ आओ, यहाँ राम को बुलाया गया है। गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी सहायता करे, तो यहाँ गॉड और राम संबोधन के रूप में प्रयोग हुआ है इनका। कम ऑन बॉयज, यहाँ कम ऑन आओ लड़कों, लड़कों को बुलाया गया है। स्टॉप राइटिंग बॉयज, या लड़कों को रोका गया है कि अपनी राइटिंग बंद करो। उपरोक्त में राम, गॉड, बॉयज का प्रयोग जो है संबोधन कारक के रूप में हुआ है। तो ये मुख्यतः जो है 6 कारक थे नाउन के। आशा आपको अच्छे लगेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।